कहानी शुरू होती है 1870 के ज़माने में, पंजाब के एक छोटे से गांव चनारपुर से। यहाँ एक नौजवान किसान लड़का रहता था, अहमद। अहमद दिन रात खेतों में काम करता। मट्टी से उसका नाता ऐसा था जैसे बच्चा माँ से। वो सीधा साधा, ईमानदार और नर्म दिल इंसान था। उसके वालिदैन बचपन में ही फौत हो चुके थे, इसलिए वो तन्हा जिंदगी गुजार रहा था। उसके पास विरासत में सिर्फ थोड़ी सी जमीन, एक पुराना बैल और एक खस्ता हाल झोंपड़ी थी। अहमद के गांव के लोग उसे पागल अहमद कहकर छेड़ते थे, क्योंकि वो अक्सर खेतों में बैठकर आसमान से बातें करता या कभी हवा से कहता, हाँ, एक दिन मेरी मेहनत रंग लाएगी और मेरी जिंदगी में रोशनी जरूर आएगी। मगर अहमद को क्या खबर थी कि उसकी जिंदगी में वाकई ही एक रोशनी आने वाली है, एक ऐसी रोशनी जो उसके दिल को जलाएगी, मगर फिर उसी दिल को जलाकर संवार भी देगी। एक दिन गांव के बीचों बीच शोर हुआ। शहर से कुछ लोग आ रहे थे। उनके साथ एक खूबसूरत लड़की भी थी। उस लड़की का नाम सुरैया था। सुरैया लाहौर से आई थी, मगर उसकी कहानी बहुत अंधेरी थी। वो एक रईस की नाजायज औलाद थी, जिसे बचपन में ही उसकी माँ ने एक नाई के घर छोड़ दिया था। वक्त के साथ वो लाहौर की कोठों पर पहुंच गई, जहां उसकी खूबसूरती की मिसालें दी जाती थीं। कहते हैं उसके साथ एक रात गुजारने के लिए बड़े बड़े नवाब लाखों रुपए लुटा देते, मगर सुरैया के चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसा दुख छुपा था जो किसी को नजर नहीं आता था। एक दिन उसकी जिंदगी में तूफान आ गया। जिस आदमी के साथ वो रहती थी, उसने उसे धोखे से बेच दिया। वो किसी तरह भागकर इस गांव चनारपुर पहुंच गई, जहां किस्मत ने उसे अहमद के रास्ते में ला खड़ा किया। अहमद उस दिन अपने खेत में हल चला रहा था, जब उसे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। एक लड़की धूल मट्टी में लिपटी, थकी हुई, मगर इतनी हसीन कि सूरज की किरणें उसके चेहरे पर रुक गईं। पानी, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? उसने हल्की सी आवाज में कहा। अहमद ने फौरन अपना मटका उठाया और आगे बढ़ाया। पी लो, तुम्हारा चेहरा बहुत पीला लग रहा है। सब खैरियत है? सुरैया के लबों पर एक कड़वी हंसी आई। खैरियत? वो तो कब की छिन गई। ये सुनकर अहमद खामोश हो गया, मगर उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जागा, जैसे वो इस अजनबी लड़की के दर्द को महसूस कर रहा हो। अहमद सुरैया को अपने घर ले आया। झोंपड़ी छोटी थी, मगर दिल बहुत बड़ा। गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। ओए अहमद, होश कर, ये शहर की औरत है, इसका माजी ठीक नहीं। वो सिर्फ इतना कहता, अगर गुनाह गुजर चुका हो तो गुनाहगार को सजा देना मेरा काम नहीं, खुदा का है। वक्त गुजरता गया। अहमद दिन भर खेतों में काम करता और सुरैया घर के काम संभालती। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक खामोश मोहब्बत जन्म लेने लगी। एक ऐसी मोहब्बत जो लफ्जों से नहीं, खामोशियों से बोलती थी। एक दिन सुरैया ने अहमद से पूछा, तुम्हें नहीं लगता मैं इस जिंदगी के काबिल नहीं? मैं वो नहीं जो तुम समझते हो। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें वही समझता हूं जो आज मेरे सामने हो। माजी का हिसाब खुदा लेगा, मैं नहीं। ये सुनते ही सुरैया की आंखों से आंसू बह निकले। शायद पहली बार किसी ने उसे उसकी गुनाहों के पार देखने की कोशिश की थी। मगर खुशी ज्यादा दिन न टिक सकी। शहर से सिकंदर खान नाम का वो रईस आ गया जिसने कभी सुरैया को बेचा था। उसने उसे गांव में देख लिया। तो यहां छुप कर बैठी है? मैंने तुझ पर पैसे लगाए थे सुरैया, तू मेरी मलकियत है। अहमद उस वक्त खेत में था, मगर जब उसे खबर मिली वो दीवानावार दौड़ा। उसने सिकंदर को धक्का दिया और कहा, ये अब किसी की मलकियत नहीं, ये आजाद है। फिर उसने बंदूक निकाली। गोली उसके कंधे में लगी। अहमद ने सिकंदर को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। सिकंदर भाग गया। अहमद ने जख्मी सुरैया को अपनी बाहों में उठाया और उस लम्हे उसने गांव, दुनिया सब भुला दिया। उसके दिल में सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह, अगर इसने गुनाह किए हैं तो इसका कफ़ारा मेरी जिंदगी से ले ले, मगर इसे बचा ले। गोली लगने के बाद अहमद ने सारी रात सुरैया का ख्याल रखा।
गांव के हकीम ने कहा, ये औरत किस्मत वाली है, मौत इसे छू कर गुजर गई है। अहमद ने खामोशी से शुक्र अदा किया, मगर गांव में चहमगोइयां बढ़ गईं। दोपहर के वक्त मस्जिद के सामने मजमा लगा। मौलवी साहब ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, ये औरत गुनाह में डूबी हुई है और अहमद ने इसे अपने घर में जगह देकर गांव की इज्जत को दागदार किया है। जो इसके साथ रहेगा हमसे अलग हो जाएगा। लोगों ने नारे लगाए, मट्टी उड़ने लगी, और अहमद बस खामोश खड़ा रहा। किसी ने कहा, अहमद, यह जिद है या गुनाह? अहमद ने आहिस्ता से जवाब दिया, ये जिद नहीं, मोहब्बत है, और सच्ची मोहब्बत कभी गुनाह नहीं बनती। लोगों ने उसके खेतों का पानी बंद कर दिया। ना कोई मजदूर आया, ना कोई सलाम करने वाला, मगर अहमद के होठों पर मुस्कुराहट रही। ये जमीन मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, उसने खुद से कहा, क्योंकि मैंने इसे मोहब्बत से सींचा है, नफरत से नहीं। रात को जब चांदनी झोंपड़ी में फैली, सुरैया खामोश बैठी थी, आंखों में समंदर। अहमद, उसने मध्यम आवाज में कहा, तुम जानते हो ना मैं कौन हूं? मैं वो औरत हूं जो बेच दी गई, जिसके बदन की कीमत लगी थी। मैं नापाक हूं अहमद। अहमद ने उसकी आंखों में देखा। चांद की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे गम भी रोशनी बन गया हो। वो बोला, मैं जानता हूं, मगर तुम वो भी हो जो आज सच में जिंदा हो। माजी खत्म हो गया, अब जो बाकी है वो तुम्हारा दिल है, और वो पाक है। सुरैया के आंखों से आंसू टपक पड़े। पहली बार किसी ने उसके वजूद को गुनाह के दायरे से निकालकर इंसानियत के नूर में रखा था। गांव ने पानी बंद कर दिया, मगर अहमद बाज ना आया। वो दिन रात कुएं से पानी खींचता, अपने खेतों को बचाने की कोशिश करता। बैल कमजोर हो गए, जमीन फटी पड़ी थी, लेकिन सुरैया हर दिन उसके साथ खड़ी रही। जख्म अभी ताज़ा था, मगर उसने बांस की बाल्टी उठा ली। मैं भी तुम्हारे साथ हूं अहमद, ये जमीन हमारी है। उस लम्हे दोनों के दरमियान खामोश मोहब्बत ने जन्म लिया, ऐसी मोहब्बत जो इबादत बन गई। पानी की हर बूंद अब एक दुआ थी। सुरैया ने ख्वाब देखा। वो सफ़ेद लिबास में खड़ी है, खेतों के बीच। सूरज की किरणें उसके इर्द गिर्द नरमी से नाच रही हैं। दूर से अहमद आता है, उसके चेहरे पर रोशनी है। तुम पाक हो गई हो सुरैया, अब ये ज़मीन तुम्हारी है। सुरैया जाग उठी, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लगा जैसे खुदा ने अहमद की ज़बान से उसकी बख्शिश लिख दी हो। चंद दिन बाद गांव के कुछ मर्द फिर इकट्ठे हुए। उनके हाथों में लाठियां, जुबानों पर नफरत थी। ये औरत हमारे ईमान के लिए खतरा है। वो अहमद के घर पहुंचे और पत्थर फेंकने लगे। झोंपड़ी की दीवारें टूटने लगीं। अहमद बाहर निकला, उसके जिस्म पर पसीना, मगर आंखों में सुकून। ये औरत अब मेरा ईमान है, जो इसे छुएगा उसका हिसाब खुदा से होगा। सुरैया चीख उठी, बस अहमद, मैं नहीं चाहती तुम मेरे लिए मर जाओ। मगर हजूम अंधा था। एक पत्थर सीधा अहमद के सर पर लगा। खून बहने लगा, वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। सुरैया दौड़ती हुई आई, उसका सर अपनी गोद में रखा। अहमद ने धुंधली नजरों से आसमान देखा। बादल छाए हुए थे। मैंने तुम्हें मिट्टी से पाया था, और उसी मिट्टी में खुदा को पा गया हूं। ये उसके आखिरी अल्फाज थे। चंद दिन बाद जब सुबह हुई, अहमद के कब्र के ऊपर एक नन्हा सा सब्ज पौधा उगाया था। गांव वालों ने ये मंजर देखा तो उनके दिल कांप गए। एक बूढ़ी औरत ने कहा, ये जमीन इसे कबूल नहीं कर सकी, इसने इसे जिंदा रखा है। सुरैया ने वही जमीन संभाल ली। वो सुबह शाम अहमद की कब्र पर जाकर बैठती, फूल रखती और कहती, तुमने कहा था ना अहमद, मोहब्बत कभी नहीं मिटती। देखो, ये पौधा तुम्हारा वादा है। वक्त गुजरता गया। गांव वाले आहिस्ता आहिस्ता सुरैया से माफ़ी मांगने लगे। अब बच्चे उसे माँ कहकर पुकारते। वो उनके लिए दुआ करती और हर बार आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा देती। ख्वाबों की मिट्टी अब हकीकत बन चुकी थी। अहमद तो चला गया, मगर मोहब्बत इस जमीन में जड़ पकड़ चुकी थी, ऐसी जड़ जो कभी सूखती नहीं। बारिश के बाद गांव बदल चुका था। जमीन जो बरसों से बंजर थी, अब नर्म और जरखेज हो गई थी। अहमद की कब्र के आसपास सब्जा उगाया और उसके खेतों में पहली बार नई कोंपलें निकलीं। गांव वाले हैरान थे,
जो जमीन अहमद के साथ मर गई थी वो सुरैया के हाथों फिर से जी उठी थी। हर सुबह सुरैया अहमद की कब्र के पास जाकर बैलों को पानी देती। उसने कब्र के गिर्द छोटा सा बाग बना लिया था। वो मट्टी को छूती जैसे अहमद से बात कर रही हो। तुम्हारा वादा सच निकला अहमद, ये जमीन फिर से सांस ले रही है। हवा में फूलों की खुशबू थी, परिंदे लौट आए थे और गांव वाले जो कभी उसे तवाइफ कहते थे अब उसके हाथ चूमते थे। एक दिन मौलवी साहब खुद उसके पास आए। उनकी आंखों में निदामत थी। बेटी, हमने तुम पर जुल्म किया। तुमने साबित कर दिया कि मोहब्बत ईमान से कम नहीं होती। सुरैया ने सिर्फ इतना कहा, मैंने कुछ नहीं किया मौलवी साहब, ये सब अहमद की दुआ थी। महीनों बाद खेतों में फिर हरियाली छा गई। सुरैया खुद हल नहीं चला सकती थी मगर उसने अहमद की याद में जमीन संभालने का बेड़ा उठाया। बच्चे और औरतें उसकी मदद को आने लगे। एक दिन सुरैया ने एक बैल को छूते हुए कहा, यह सब अहमद का ख्वाब था कि मोहब्बत से जमीन को सेंचा जाए, न कि नफरत से। हवा चलने लगी, पत्ते हिले जैसे अहमद की रूह मुस्कुरा उठी हो। रात को सुरैया ने वही ख्वाब फिर देखा। खेतों के बीच रोशनी फैली हुई थी। अहमद सफ़ेद लिबास में खड़ा था, चेहरे पर वही नरमी, वही सुकून। वो बोला, तुमने मेरा वादा निभाया सुरैया। जमीन पाक हो गई, दिल पाक हो गया। अब तुम भी आज़ाद हो। सुरैया ने आहिस्ता से कहा, नहीं अहमद, मैं अभी नहीं जाना चाहती। मैंने इस जमीन से वादा किया है, जब तक एक भी पौधा जिंदा रहेगा मैं भी रहूंगी। अहमद ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। उसके इर्द गिर्द रोशनी फैल गई, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। सुरैया की आंखों से आंसू बह निकले मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वक्त गुजरता गया, साल बीत गए। सुरैया अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसके बाल चांदी जैसे हो गए थे मगर आंखों में अब भी रोशनी थी। वो रोज अहमद की कब्र पर जाकर फूल रखती और दुआ करती। एक दिन एक बच्ची आई, गांव की नई नस्ल का चेहरा। उसने पूछा, अम्मी, ये कब्र किसकी है? सुरैया ने मुस्कुराकर कहा, ये उसका घर है जिसने मुझे गुनाह से नहीं खुदा से मिलाया। ये अहमद की मट्टी है, ख्वाबों की मट्टी। बच्ची ने कब्र पर फूल रखा और कहा, मैं भी उस जैसा बनूंगी। सुरैया की आंखों से आंसू निकले मगर ये आंसू खुशी के थे। एक सुबह जब सूरज तुलू हुआ, सुरैया अहमद की कब्र के पास चली गई। शाम के वक्त गांव के लोगों ने देखा अहमद की कब्र के साथ अब एक नई कब्र बनी थी और उन दोनों कब्रों के बीच एक दरख्त उगाया था। मोहब्बत मिटती नहीं, वो मट्टी बनकर उगती है।